हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेग स्प्लिट का पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप कोई सा भी किक का प्रैक्टिस करिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी किक हो, ठीक है, मार्शल आर्ट्स का कोई सा भी किक हो, स्ट्रेट किक हो, ड्रॉप किक हो, कोई सा भी किक हो, ठीक है, राउंड हाउस किक हो, राउंड किक हो, उसमें आपका लेग का स्ट्रेचिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना लेग फ्री हुए अच्छे से पैर खुले आप कोई सा भी किक परफेक्ट तरीके से तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज स्टेप बाय स्टेप मैं सारे प्रोसेस और सारे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका स्ट्रेचिंग में काफ़ी हेल्प होगा और धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका स्प्लिटिंग अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3-4 एक्सरसाइजेस है, वो आपको ध्यान से समझने हैं और अच्छे से परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1, उसमें आपको करना क्या है, दोनों फिंगर को आप इस तरीके से ग्रिप कर लीजिए, उस टाइप से। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके आप ग्रिप कर लीजिए और अपने नी को ऊपर करिए ये, और यहाँ पर हाथ को रख करके, ठीक है, और चेस्ट की तरफ ये पैर को आप थोड़ा डाउन रखेंगे। ठीक है, चेस्ट की तरफ इसको खींचने की कोशिश करिए, इस टाइप से ये पूरा अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करिए। ठीक है, कम से कम एक पैर से आप 15 से 20 सेकंड आप करिए, ताकि अच्छे से फ्री हो पाए। फिर वही सेम अप्लाई करेंगे हम ऑपोजिट लेग पर। फिर इसी तरीके से फिंगर को आप ग्रिप करेंगे और यहाँ पर आप फंसाएंगे हाथ को और इस पैर को थोड़ा नीचे रखेंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे इसको। चेस्ट से कोशिश करेंगे कि टच हो पूरा। ठीक है, 15 से 20 सेकंड। जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होने लगे तो 30-30 सेकंड तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया प्रैक्टिस नंबर 1। अब दूसरा क्या करना है वो समझिए जरा सा। आप दोनों पैर के बीच डिस्टेंस करीब करीब 1.25 फीट के आसपास हम रखिए, इस टाइप से। देखिए, जस्ट पीछे ऐसे एक पैर है, उसके जस्ट पीछे हम दूसरा पैर रखेंगे। ठीक है, इतना आप डिस्टेंस मेंटेन कर लिए। जो पीछे का पैर है उसको आप थोड़ा टर्न करेंगे, आगे का नहीं, पीछे का पैर को थोड़ा टर्न करेंगे। थोड़ा इस पोजीशन से देख लीजिए, ये पीछे के पैर को हम टर्न किए, आगे का पैर हम टर्निंग नहीं किए, बस पीछे के पैर को थोड़ा टर्न किए और दोनों हाथों से आप अपने एंकल को पकड़िए। जहां पे आप सॉक्स पहनते हैं ना, इस हिस्से को आप पकड़िए। यहाँ पे ये पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में रहेगा, ये टर्न नहीं होगा। आप यहाँ से इसको पकड़िए, ठीक है, और ये बिल्कुल टर्निंग पोजीशन में रहेगा। और अपने चिन को, ये वाला हिस्सा जो है उसको टच करने की कोशिश करना है नी पर, घुटने पर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पकड़े, ठीक है, और ये आप टच किए घुटने से, चिन को टच करेंगे, याद रखिए, चिन को टच करेंगे। इसको भी आप स्टार्टिंग में 10-15 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके इस हिस्से पर काफी स्ट्रेचिंग फील होगा, काफी थोड़ा सा पेन फील होगा इस हिस्से पर। ठीक है, अब वही सेम हम अप्लाई करते हैं दूसरे पैर पर। तो दोनों पैर में डिस्टेंस इतना मेंटेन करेंगे, पीछे के पैर को थोड़ा टर्न करेंगे, बहुत ज्यादा पैर आप पीछे नहीं रखेंगे। ठीक है, 1.25 फीट बहुत है। ठीक है, अब पीछे के पैर को हम डाउन किए, अब उसी तरीके से हम पकड़ेंगे एंकल को, यहाँ पकड़े और अपने चिन को टच करने की कोशिश करेंगे, ये इस टाइप से टच करेंगे। ठीक है, तो 10-15 सेकंड से आप शुरू करिए, फिर 30-30 सेकंड तक आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिस नंबर 2। अब आते हैं हम तीसरे प्रैक्टिस में। ठीक है, उसमें आप करेंगे क्या, आपको बैठने की कोशिश करना है। ठीक है, अब वो आप किस तरीके से करेंगे वो देखिए। सबसे पहले एक पैर को पीछे करते हुए आप बैठिए, हाथ को आगे रखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, और पैर को फोल्ड करिए इस टाइप से, और आपको इस टाइप से बैठने, इसको एकदम अंदर रखना है, पैर को अंदर रखना है और पीछे का पैर बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस टाइप से, ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, एकदम बैकबोन सीधा हम रखेंगे, ताकि इस हिस्से पर प्रेशर पड़ सके। ठीक है, आप हाथ को यहाँ रखिए ताकि अच्छे से स्ट्रेच कर पाए, और ये पैर जितना हो सके पीछे आप सीधा करने की कोशिश करें, जितना हो सके, और ये पैर को अंदर ही रखेंगे। ठीक है, अब सेम यही काम हम अपोजिट लेग के साथ करेंगे। धीरे धीरे आप उठेंगे। ठीक है, फिर सेम आप इस पैर को आप पीछे करेंगे और इसको आप अंदर की तरफ रखेंगे। ये पैर बाहर नहीं होगा, ये अंदर की तरफ रखेंगे और पीछे का पैर हम सीधा करने की कोशिश करेंगे, और हाथ आप सामने रख करके बिल्कुल बैकबोन जो है हम सीधा रखेंगे, चेस्ट घुरा हुआ, बैकबोन सीधा। तो क्या होगा, हमारे इस वाले हिस्से पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा। इसको भी आप 15-20 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं और 30 सेकंड तक जाइए।
इस टाइप से पैर बिल्कुल जिस हद तक हो सकता है आप सीधा करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए ये 3 एक्सरसाइज को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक और एक्सरसाइज है इसमें जो थोड़ा और हेल्प करेगा आपको स्ट्रेचिंग खोलने में, वो ऐसा है, देखिए ध्यान से। दोनों पैर के बीच डिस्टेंस आप करीब करीब उतना रखिए जितना एक पैर की लंबाई है, ठीक है। करीब करीब 3-3.5 फीट के आसपास आप रखिए। बाद बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से पैर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, हम एक पैर को टर्न कर देंगे, एक पैर तो हमारा सीधा ही रहेगा, एक पैर को टर्न करेंगे, इस पैर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, एक पैर को टर्न करेंगे और जो पैर हम टर्न किए उधर की तरफ फेस को रखेंगे, चेस्ट को रखेंगे, ठीक है। जो पैर हमारा टर्न हुआ उधर की तरफ हमारा फेस रहेगा और चेस्ट रहेगा, ठीक है। और कमर पर हाथ रखते हुए ये धीरे 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 डाउन जाएंगे, और याद रहे ये नीचे नहीं करेंगे ऐसे, नहीं तो कम स्पेस होगा, ठीक है। ये भी एक एक्सरसाइज है, बट अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो समझिए। ये हम धीरे धीरे डाउन जाएंगे, चेस्ट हमारा बिल्कुल जिधर पैर का डायरेक्शन होगा उधर ही चेस्ट हम रखेंगे, और ये धीरे धीरे डाउन जाना है, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, और ये हमारा 90 पे आगे रुक जाएंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ, और ये आगे भी रुकेंगे, और हल्का हल्का बॉडी को ऊपर नीचे पुश करेंगे, थोड़ा ऐसे हल्का हल्का ऊपर नीचे आप पुश कर सकते, ठीक है। अब सेम यही अप्लाई करेंगे ऑपोजिट लेग पे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये पैर बिल्कुल सामने रहेगा, इसको टर्न कर देंगे, और फिर फेस हमारा उधर, चेस्ट उधर, और फिर ये हम डाउन जाएंगे, पैर पीछे वाला बिल्कुल स्ट्रेट ही रखेंगे, और ये 90 में आएंगे करीब, और बिल्कुल स्ट्रेट, और पुश करेंगे बॉडी को हल्का हल्का ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये 4 एक्सरसाइज जब आप फिनिश कर लें तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेचिंग का। इसमें हम जो कर रहे हैं वो फ्रंट बैक स्ट्रेचिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पैर को आगे पीछे स्ट्रेच कर रहे हैं। अब देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले पैर को धीरे धीरे आप खोलने की कोशिश करिए, एक पैर आप सीधा रखिए, दूसरा पैर आप थोड़ा टिल्ट रखेंगे इस टाइप से, इस डायरेक्शन में, एक सीधा दूसरा इस डायरेक्शन में, और धीरे धीरे एकदम स्लो प्रोसेस में करेंगे, आंख पकाना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप नीचे जाइए, जब लगे कि आपका कैपेसिटी काम नहीं दे रहा है, लग रहा है कि ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आप हाथ को नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे गए डाउन, लगा कि नहीं अब नहीं होगा तो आप हाथ को नीचे करिए, फिर धीरे धीरे आप खोलने की कोशिश करिए। ये आपका हो गया फुल स्पीड। फिर जब एक पैर से प्रैक्टिस किए तो हम दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन से करेंगे, धीरे धीरे स्लो करेंगे। स्टार्टिंग में हम गए, जब लगा कि अब नहीं हो पाएगा तो हाथ को नीचे रख लीजिए, फिर धीरे धीरे पैर को खोलने की कोशिश करिए। और खोलने के बाद में बॉडी को थोड़ा ऊपर नीचे पुश करिए ताकि और ज्यादा स्पेस हो, ठीक है। तो ये 4 एक्सरसाइज कर लेने के बाद 5वां आप फ्रंट बैक स्प्लिट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप अगर लगातार इस एक्सरसाइज को करते हैं, जितना प्रैक्टिस मैंने बताया, अगर आप लगातार उसका प्रैक्टिस आप करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, बट आपकी स्प्लिटिंग जरूर हो जाएगी, ठीक है।